मैं रिक्वेस्ट करूंगा CEO काइट लिमिटेड मोहतरम जनाब जाहिद सईद साहब से कि बराए मेहरबानी सर वो तशरीफ लाएं, फिर जुबैर तोफेल साहब, जुबैर छाया साहब, और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो अनीक अहमद साहब से दरख्वास्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के मेहमान खुसूसी जनाब अनीक अहमद साहब हमारे दोस्त, हमारे साथी और माशाल्लाह एक थॉट के अंदर भी हमारे साथ हैं और हमेशा आपसे मस्बत गुफ्तगू होती रही और बहुत खुशी है इस बात की कि आपको वज़ीर बराए मजहबी उमूर का ओहदा दिया गया और उसके समरात भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। इसके साथ मेरे यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त सबका क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और मुख्तसर सी बात करूँगा। अनीक भाई, आप एक दीनी नज़र रखते हैं चीज़ों के ऊपर। बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब पहुंचते थे, उनको अपना शहर नज़र आता था तो वो अपने सवारियों को तेज़ कर देते थे और कहते थे कि मुझे अपने शहर से मोहब्बत है। तो मदीना मुनव्वरा की तो मोहब्बत ये है और आज तक कायम है हर मुसलमान के दिल में, लेकिन इससे एक और भी चीज़ पता चलती है, अपने शहर से मोहब्बत। ये भी सुन्नत नबवी है। हमारा मसला ये है कि आप तो माशाल्लाह मजहबी उमूर के वज़ीर हैं, लेकिन आप हैं कराची से। तो जब आपकी सवारी कराची आती है और आपकी सवारी लाहौर पे उतरती है तो लाहौर के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आपको कैसा महसूस होता है और कराची के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आपको कैसा महसूस होता है। मैंने वज़ीर आला सिंध को भी ये बात 2 दफ़ा कही कि यहाँ आपको कचरे का अड्डा नज़र आता है और लाहौर में आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो सर, हमारे सदर हैं, उनसे हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, ज़ाती भी हैं, डेकेड्स पुराने हैं। उनको हम कराची याद दिलाते हैं तो कहते हैं हम कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते। कराची से गवर्नर बनते हैं, वो कहते हैं हम कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से वज़ीर आला बनते हैं, यहीं तशरीफ़ लाए हैं। 2-3 हफ्ते पहले राशिद भाई के दस्तरखान माशाल्लाह वसी है और राशिद भाई की माशाल्लाह ये घर जो है इसकी भी बड़ी बाहें कुशादा हैं और ये कराची के मसलों के लिए हर वक्त इस तरह से चीज़ें बुलाते हैं। वज़ीर आला साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, ये कैसे होगा? कौन तवज्जो देगा? हमारे गवर्नर होते हैं, हमारे वज़रा होते हैं, वफाकी वज़ीर कितने बने कराची से, लेकिन ये कराची का मसला कैसे हल होगा? सर, सियालकोट से वज़ीर बनते हैं, हमें फ़ख्र है इस पर कि वो सियालकोट के लिए रिसोर्स लेते हैं। डेरा गाजी खान से बनते हैं, वहाँ के लिए लेते हैं। मुल्तान हम गए, वहाँ से वज़ीर आज़म बना, मुल्तान की तकदीर तब्दील हो गई। आज जाके देखें वहाँ मेट्रो बसें कैसे चलती हैं, कैसे कदीम शहर है मुल्तान, इतना पतली पतली सड़कें हैं, उसके ऊपर से फ्लाईओवर बने हुए हैं, आपको नज़र ही नहीं आता, आप शहर में उतरते ही नहीं, ऊपर ही ऊपर आप चलते जाते हैं। पुराने शहर नीचे चल रहा है सारा। तो सर, हर शहर बन जाता है वहाँ के वज़रा जब जाते हैं, लेकिन कराची से जो लोग जाते हैं वो चीज़ कराची के लिए नहीं ला पा रहे। हमारी आपसे तवक्को है, मेरी आपसे तवक्को है, कोरंगी एसोसिएशन की सारी डिटेल आपको बता दी। एक एसोसिएशन है, एक इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर 15 से 20 लाख आदमी काम करते हैं और सियालकोट शहर की, जिसको हम एक्सपोर्टिंग शहर कहते हैं, $2.5 अरब की एक्सपोर्ट है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की एक्सपोर्ट $4 अरब है। ये कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन में से एक है, साइट की भी कम नहीं होगी और कुल मिला के कराची की एक्सपोर्ट तकरीबन $15 अरब है। तो सर, ये कराची के जो हमारे नुमाइंदे जाते हैं, मुंतखब होके जाते हैं, वो तो पता ही नहीं चलते कहाँ गए, लेकिन आप तो जिस महदूद विंडो के लिए आए हैं, इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जितनी बातें की, जितनी क्लैरिटी से की, जितनी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट लेके आएंगे, तो सर आप हमारे वहाँ नुमाइंदे हैं, आप हमारे वहाँ एक स्पोक्स पर्सन हैं। हम आपसे तवक्को रखते हैं अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर, कराची से ताल्लुक़ की बुनियाद पर, कि आप इस बात को उठाएंगे और कराची के लिए मंसूबे लेकर आएंगे हमारे लिए। हम चाहते हैं हम आपका इस्तकबाल करें जब आप कराची तशरीफ़ लाएं और मंसूबे लेके आएँ और इसके ऊपर जोर डालें कि इस शहर के अंदर तब्दीली नज़र आनी चाहिए है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है हमें अपनों से फिर शिकवा भी होता है
کہ ہمارے لیے وہ آواز نہیں اٹھی جیسے اٹھنی چاہیے ہے. تو آپ کا پورٹ فولیو چاہے کچھ بھی ہو, مجھے تو آپ اسی طرح کی بات ہے کہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 + 2 کیا ہوتے ہیں, اس نے کہا 4 روٹیاں. تو ہمیں تو آپ کو دیکھ کے کراچی نظر آ رہا ہے, اور ہم آپ سے توقع رکھے ہوئے ہیں کہ کراچی کے لیے آپ انشاءاللہ ہمیں کچھ کر کے دیں گے. ہم حاضر ہیں اس کے لیے, آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, اس کی منصوبہ بندی جتنی ہوئی ہے اس کو شیئر کرنے کو تیار ہیں. سر یہاں پر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے 4, جس میں وفاق نے آدھا حصہ ڈالنا تھا اور صوبوں نے آدھا حصہ ڈالنا تھا. ہم وہ سارا گند سمندر میں پھینک رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں انوائرمنٹ کی. میں تو حیران ہوتا ہوں اسلام آباد کے انوائرمنٹ کے سیمینار دیکھ اور کسی کو لے کے جائیں اور سمندر کے اندر جو ایفلوئنٹ پھینک رہا ہے اس کو دکھائیں کہ ایک ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ایکٹیو نہیں ہے. یہ ہمارا سمندر ہے. اس سمندر سے ویتنام جیسا ملک جو ہے وہ $16 ارب کی میرین اور فش ایکسپورٹ کرتا ہے, سی فوڈ, اور ہم سے $300-400 ملین سے زیادہ کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی, جبکہ ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کا سمندر ہے. 1100 کلومیٹر. دنیا میں بہت کم ملک ہیں جن کے پاس اتنا سمندر ہے. تو سر میری گزارش ہے کہ کراچی اور کراچی میں آپ سے اسی کی گزارش کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.